हेलो गाइज, वेलकम टू टी के सेक्शन। आज मैं बात करने वाली बिहार स्पेशल पार्ट 3। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे पालकालीन बिहार के बारे में, जो छोटे छोटे प्रांत के राजा थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। 750 ईस्वी में स्थापना किया था पाल वंश का, और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। और गोपाल ने बिहार शरीफ एक मठ विश्वविद्यालय की निर्माण करवाया था, जिसका नाम था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था। तो ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो यहाँ से गोपाल का शासन खत्म होता है। इसके बाद धर्मपाल का शासन होता है, स्टार्ट हो जाता है। धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे। तो धर्मपाल का शासक स्टार्ट होता है, तो उसका 770 ईस्वी से 810 तक शासक रहा। टोटल 40 वर्षों तक शासन किया धर्मपाल ने। और पाल वंश का सबसे बड़ा प्रभावशाली राजा धर्मपाल को माना जाता है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से राजा ने की थी। तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ से धर्मपाल का शासन खत्म होता है। तो अब आते हैं महिपाल सेकंड। तो महिपाल सेकंड ने 988 ईस्वी में शासक बनता है। और महिपाल सेकंड को पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। 1023 ईस्वी में महिपाल और चोल शासक राजेंद्र चोल के बीच में युद्ध होती है, जिसमें से महिपाल पराजय होती है और राजेंद्र चोल की जीत होती है। और इसी के साथ 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ पाल वंश का समाप्त हो जाती है, पे शासन खत्म होता है। तो महिपाल का शासन खत्म हो। अब मैं बात करूँ गौतम बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी 563 बीसी में लुम्बिनी में हुई थी, कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में स्थित है। पीछे मेंशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कलर कर देती हूँ। जन्म 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु, यानी जो नेपाल में स्थित है। और पिता गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, कि शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध की मम्मी का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन होते ही गौतम बुद्ध की मम्मी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध के पालन पोषण उसकी मौसी करती है। उसकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध के गुरु के नाम थे अलार कलाम, और बचपन के नेम थे सिद्धार्थ। और जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में सैर पे निकले तो उसको 4 व्यक्ति दिखाई दिए। बूढ़ा व्यक्ति, मतलब वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए, और दूसरा था सन्यासी था, और एक शव मिला था, और एक बीमार व्यक्ति उसको नजर आए थे। मैं यहाँ पे बात करूँगी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई यशोधरा के साथ, और उसके बेटा का नाम था राहुल। और यहाँ पे मैं बात करूँगी बौद्ध संगति है ये, और ये है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक। तो पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे, और 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण जल किए हुए निरंजना फाल्गु नदी पीपल के वृक्ष के नीचे उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो स्थान बोध गया कहलाता है, जो कि बिहार में स्थित है। आप लोगों को बताइए, बिहार के बारे में डिस्कस हो रही है। और इसके बाद मैं बात करूंगी कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और भाषा में दिए थे पाली भाषा में दिए थे, जो कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। और बौद्ध संगति में बता दूं तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में हुई थी, और राजगृह में हुई थी। उस टाइम के राजा थे अजातशत्रु थे राजा। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 बीसी में वैशाली में हुई थी, और उस टाइम के राजा थे कालाशोक।
और तृतीय बौद्ध संगति तो 255 BC में हुई थी और उस पाटलिपुत्रा में हुई थी, और उस टाइम के राजा थे अशोक। और चतुर्थ हुई थी बौद्ध संगति प्रथम सदी में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, और उस टाइम के राजा थे कनिष्क। और यहाँ पे बात करूंगी बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक। तो ये घटना है, ये चिन्ह है, ये प्रतीक है। तो जन्म कमल सांड, और गृह त्याग कारण था घोड़ा, और ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, यानी पीपल वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और निर्वाण स्थल पद चिन्ह, और मृत्यु बौद्ध धर्म में जिसको मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाने जाते हैं, अस्तूप। अस्तूप है ये। और मैं यहाँ पे बात करूँगी गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। उदयन से याद रखेंगे जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उदयन ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। और गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है चुंद द्वारा भोजन करने से, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 BC में। अब मृत्यु होती है देवरिया में होती है, जो यूपी में स्थित है, कुशीनगर। तो यहाँ से बौद्ध धर्म खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी मैं, जैन धर्म के बारे में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।